निज़ामुद्दीन औलिया, पूरा नाम ख्वाजा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जन 1238 जन्मभूमि बदायूं, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 3 अप्रैल 1325। मृत्यु स्थान दिल्ली। अभिभावक अहमद बदायनी और बीबी जुलेखा। गुरु बाबा फरीद कर्म क्षेत्र। धर्म प्रवर्तक और संत प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत। नागरिकता भारतीय। संबंधित लेख निज़ामुद्दीन दरगाह। अन्य जानकारी अमीर खुसरो हजरत निज़ामुद्दीन के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया अंग्रेजी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, जन्म 1238। मृत्यु 1325। चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे। इस सूफी संत ने वैराग्य और सहनशीलता की मिसाल पेश की। कहा जाता है कि 1303 में इनके कहने पर मुगल सेना ने हमला रोक दिया था। इस प्रकार ये सभी धर्मों के लोगों में लोकप्रिय बन गए। हजरत साहब ने 92 वर्ष की आयु में प्राण त्यागे और उसी वर्ष उनके मकबरे का निर्माण आरंभ हो गया, किंतु इसका नवीनीकरण 1562 तक होता रहा। दक्षिणी दिल्ली में स्थित हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। जीवन परिचय। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। ये 5 वर्ष की उम्र में अपने पिता अहमद बदायनी की मृत्यु के बाद अपनी माता बीबी जुलेखा के साथ दिल्ली में आए। इनकी जीवनी का उल्लेख आईनी अकबरी 16वीं शताब्दी के लिखित प्रमाण में अंकित है, जो कि मुगल सम्राट अकबर के एक नवरत्नों ने लिखा था। 1269 में जब निज़ामुद्दीन 20 वर्ष के थे, वह जोधपुर, जिसे वर्तमान में पाकपटन शरीफ, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पहुंचे और सूफी संत फरीदुद्दीन गंजी शक्कर के शिष्य बन गए, जिन्हें सामान्यतः बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। निज़ामुद्दीन ने अजोधन को अपना निवास स्थान तो नहीं बनाया, पर वहां पर अपनी आध्यात्मिक पढ़ाई जारी रखी। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली में सूफी अभ्यास जारी रखा। वह हर वर्ष रमज़ान के महीने में बाबा फरीद के साथ अजोधन में अपना समय बिताते थे। इनके अजोधन के तीसरे दौरे में बाबा फरीद ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वहां से वापसी के साथ ही उन्हें बाबा फरीद के देहांत की खबर मिली। इनके बहुत से शिष्यों को आध्यात्मिक ऊंचाई की प्राप्त हुई, जिनमें शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद चिरागे दिल्ली, अमीर खुसरो, जो कि विख्यात विद्याख्याल, संगीतकार और दिल्ली सल्तनत के शाही कवि के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद के शिष्य। बाबा फरीद के अनेक शिष्यों में से हजरत जमाल हसवी, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, हजरत अली अहमद साबिर, शेख बदरुद्दीन इशाक और शेख आरिफ बहुत प्रसिद्ध सूफी संत हुए। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया 1238-1325 ही 13वीं-14वीं शताब्दी के महान और चिश्ती सिलसिले के चौथे सूफी संत थे। इनका बचपन काफ़ी गरीबी में बीता। 5 वर्ष की अवस्था में उनके सिर से पिता का साया उठ गया। पिता अहमद बदायनी के स्वर्गवास के बाद उनकी माता बीबी जुलेखा ने उनका लालन पालन किया। जब वे 20 वर्ष के थे तो अजोधन में, जिसे आजकल पाकपटन शरीफ पाकिस्तान कहा जाता है, उनकी भेंट बाबा फरीद से हुई। बाबा फरीद ने उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया और उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की दीक्षा दी। ख्वाजा औलिया 1258 में दिल्ली आए और ग्यासपुर में रहने लगे। वहाँ उन्होंने अपनी खानकाह बनाई। इसी बस्ती को आजकल निज़ामुद्दीन कहा जाता है। वहीं से लगभग 60 साल तक उन्होंने अपनी आध्यात्मिक गतिविधियां जारी रखी। उनकी खनकाह में सभी वर्ग के लोगों की भीड़ लगी रहती थी।